अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको इस्लाम की हकीकत और सीख भी बताएगी। वीडियो पूरा देखो अगर मुस्लिम हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जल प्रलय और नूह की कश्ती। बहुत समय पहले जब इंसानों की आबादी बढ़ रही थी, लोग अल्लाह की इबादत से दूर हो गए थे। उन्होंने अल्लाह को भूलकर पत्थरों और लकड़ियों से बनाए गए बुतों की पूजा शुरू कर दी। बुराई, पाप और जुल्म हर तरफ फैल चुका था। इसी दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वे लोगों को सही राह दिखाएं। हजरत नूह ने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद एकेश्वरवाद की दावत दी। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा रब है। ये बुत तुम्हें कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपने गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह से रहमत मांगो। लेकिन कौम के सरदार और अमीर लोग हजरत नूह की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, नूह, तुम बस झूठे हो, हमें हमारे बुतों से दूर करना चाहते हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। हजरत नूह ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया और जन्नत का वादा किया, मगर कौम के लोगों ने उनकी बात को ठुकरा दिया। 950 साल तक हजरत नूह अपनी कौम को सही राह पर लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन केवल कुछ ही लोग ईमान लाए। अल्लाह का हुक्म और कश्ती की तैयारी। जब कौम के लोग जिद पर अड़े रहे और अपने गुनाहों में बढ़ते गए तो हजरत नूह ने अल्लाह से मदद की दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, अब मेरी कौम मुझ पर यकीन नहीं कर रही, तू ही उनका फैसला कर। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने कश्ती का आकार और बनाने का तरीका भी बताया। ये कश्ती एक ऐसे अजाब से बचने का जरिया बनने वाली थी जो पूरी धरती पर आने वाला था। हजरत नूह ने जंगल में कश्ती बनानी शुरू की। वह कड़ी मेहनत करते और अल्लाह पर यकीन रखते। उनकी कौम के लोग कश्ती बनते देखकर हंसते हुए कहते, नूह, तुम पागल हो गए हो, यहाँ तो कोई पानी नहीं है, फिर ये कश्ती क्यों बना रहे हो। हजरत नूह ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जल प्रलय की शुरुआत। जब कश्ती पूरी हो गई तो अल्लाह ने हजरत नूह को हुक्म दिया कि सभी ईमान वाले लोगों और हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में ले लो, साथ ही खाने पीने का सामान भी रख लो। फिर अचानक अल्लाह का अजाब शुरू हुआ। जमीन से पानी उबलने लगा और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। छोटे छोटे गड्ढे तालाब बन गए, नदियां भर गईं और पानी पहाड़ों तक पहुंचने लगा। देखते ही देखते पूरी जमीन पानी में डूब गई। हजरत नूह का बेटा। जब कश्ती पानी पर तैर रही थी तो हजरत नूह ने देखा कि उनका एक बेटा पानी में फंसा हुआ है। वह उसे पुकारते हुए बोले, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ, अल्लाह के अजाब से बचने का और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उनका बेटा घमंड से बोला, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। हजरत नूह ने उसे समझाया, आज कोई भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह बचाना चाहे। लेकिन बेटा उनकी बात नहीं मानता और पानी की तेज लहरों में डूब जाता है। यह दृश्य हजरत नूह के लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन उन्होंने सब्र किया। जल प्रलय का अंत और नई शुरुआत। कई दिनों तक पानी बरसता रहा, पूरी धरती पानी से भर गई। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश थम गई और पानी उतरने लगा। कश्ती जुदी नामक एक ऊंचे पहाड़ पर आकर ठहर गई। हजरत नूह और उनके साथ जो ईमान वाले थे वे कश्ती से बाहर निकले। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब धरती पर नई जिंदगी शुरू हुई। सबक और संदेश। हजरत नूह की यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम बहुत बुरा होता है। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उसके हुक्म पर चलते हैं, अल्लाह उन्हें हर मुसीबत से बचाता है। ये कहानी सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करने का पैगाम देती है।